लास्ट टाइम पे आप लोगों को कोशेंट लॉ बताया गया था, कोशेंट लॉ का स्टेटमेंट बता दिया गया था। कोशेंट लॉ में आपको बताया गया था कि कोई भी अननोन क्वांटिटी का इनर प्रोडक्ट लेंगे किसी टेंसर से और जो मिल रहा है वो भी क्या है, टेंसर। तो ये जो अननोन क्वांटिटी होती है ये भी टेंसर होता है, बस उसका जो टाइप या काइंड होता है उस पर आए गए इंडेक्स के थ्रू बताया जाता है। ये आपको ले भाषा में इसकी डेफिनेशन बताई गई थी। अब मेजर डेफिनेशन में आपसे क्या कहा गया था, कहा गया था कि मान लीजिए कैपिटल ए बी सी आई जे के कंपोनेंट है टेंसर का, या ये अननोन क्वांटिटी है, ठीक है, ये अननोन आपसे कहा गया था क्वांटिटी है, ठीक। फिर कहा गया था कि इसका इनर प्रोडक्ट लिया गया है किसी कंट्रा वेरिएंट वेक्टर से, यू आई हमारा कंट्रा वेरिएंट वेक्टर है, यू आई हमारा कंट्रा वेरिएंट वेक्टर है। इन दोनों का इनर प्रोडक्ट लिया गया, इनर प्रोडक्ट, इसका क्या लिया गया है, इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट लेने के बाद जो मिल रहा है वो भी टेंसर है, तो आपको दिखाना है कि ये क्वांटिटी भी हमारी क्या होगी, टेंसर होगी, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कैसे कर रहे हैं, देखिए यू आई कैपिटल ए बी सी आई जे के इज इक्वल टू आपको दिया गया है बी ए बी सी जे एल के, ये इक्वेशन आपको दिया गया है, ठीक है। अगर ये इक्वेशन होल्ड करेगा तो यू बार आई ए बार ए बी सी आई जे के इज इक्वल टू बी बार ए बी सी जे एल के, ये भी इक्वेशन होल्ड करेगा, ये भी इक्वेशन होल्ड किया और ये भी इक्वेशन होल्ड किया, ये दोनों इक्वेशन होल्ड कर रहे हैं, ठीक। इसी इक्वेशन में हमने हर जगह क्या लगा दिया, बार लगा दिया, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है ये वेक्टर है, ये टेंसर है, ये कंपोनेंट ऑफ टेंसर है, चूंकि ये इसके बराबर है तो ये भी कंपोनेंट ऑफ टेंसर होगा, ठीक। ये टेंसर है तो ये इसके बराबर है तो ये भी क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ टेंसर। अगर ये कंपोनेंट ऑफ टेंसर है तो आप इसके लिए लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिख सकते हैं। बात पकड़े, क्या कहा गया, ये कंपोनेंट ऑफ टेंसर है, चूंकि ये इसके बराबर है तो ये भी कंपोनेंट ऑफ टेंसर होगा। अगर ये कंपोनेंट ऑफ टेंसर होगा तो ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इतनी बात समझ में आई। दिस इज कंपोनेंट ऑफ टेंसर, जिस कारण से ये भी कंपोनेंट ऑफ टेंसर होगा। ये कंपोनेंट ऑफ टेंसर है तो ये एलओटी को क्या करेगा, सेटिस्फाई। इसके लिए एलओटी जरा लिखवाइए हमको, बिग डील है, लिखवाइए। यू बार आई कैपिटल ए बी डैश 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 सी आई जे डैश 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 के इज इक्वल टू, यू जो क्वांटिटी होती है यही ऐसा सच यहाँ बिना बार के छाप देते हैं, ठीक है, छपवाइए। आएगा यू कैपिटल ए बिना बार के साथ, इंडेक्स को बैलेंस कराइए। इसकी जगह पी क्यू आर ले रहे हैं, इसकी जगह एल एम एन ले रहे हैं। एल पी क्यू आर, एल आया नहीं है ना कहीं, ये आ चुका है, एल नहीं ले सकते, एल आया हुआ है, एल नहीं ले सकते, कुछ और ले लीजिए। हम ले रहे हैं ई, ले रहे हैं ई, ये सेम ई लिखा है, ई एस एम। ये कंपोनेंट ऑफ टेंसर है तो ये भी कंपोनेंट ऑफ टेंसर होगा। ये कंपोनेंट ऑफ टेंसर है तो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहता है ए बार आई जे के इज इक्वल टू ए पी क्यू आर, कितनी बार डेल एक्स बाई डेल एक्स, 3 बार डेल एक्स बाई डेल एक्स। दैट मीन्स यहाँ जो लिखा है इसको बिल्कुल यहाँ छाप दो, बस बार मत लगाओ। यहाँ जो लिखा है उसको बिल्कुल यहाँ लिख दिया, छाप दिया, बस बार नहीं लगाया। ये दोनों सेम था, सेम बना दिया। पी क्यू आर
बार लिख दिया, यहाँ पे हमने अपने मन से एस और एम लिख दिया। ठीक, फिर देखिए एक डेल एक्स बाई डेल एक्स इन महोदया का, ठीक, 1 2 3 1 2 3 3 बार और लिखना है। अब इन महोदय का लिख रहे हैं डेल एक्स बाई डेल एक्स, डेल एक्स बाई डेल एक्स, ये वाला इन महोदय का था। ठीक, डेल एक्स बाई डेल एक्स, डेल एक्स बाई डेल एक्स, डैश डैश डैश, डेल एक्स बाई डेल एक्स, इन महोदय तक का हो गया। डेल एक्स बाई डेल एक्स, क्लियर, डेल एक्स बाई डेल एक्स, डैश डैश डैश, डेल एक्स बाई डेल एक्स, इनका हो गया। कहानी समझ में आई? इनका डेल एक्स बाई डेल एक्स 1 2 डैश 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 3, 1 2 डैश 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 3, 1 2 डैश 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 3, 1 2 डैश 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 3। क्लियर? बैलेंस कराइए, इसको कराइए पहले। ई ऊपर ई नीचे, आई ऊपर बार के साथ, आई ऊपर बार के साथ। क्लियर? इसको बैलेंस कराइए। पी क्यू आर नीचे की तरफ, पी क्यू आर, इसको बैलेंस कराइए। ए बी सी, वेरी गुड। ठीक, इसको बैलेंस कराइए। ई एस एम, ई एस एम, ठीक, इसको बैलेंस कराइए। आई जे के, आई जे के बार। ठीक है, अब देखिए ये पूरा टर्म मेरे ख्याल से इस पूरे टर्म से कैंसिल हो जाएगा। बार के साथ आई, बार के साथ आई, बिना बार के साथ ही, बिना बार के साथ ही कैंसिल हो गया। आपके बुक में ये स्टेप नहीं दिया है, डायरेक्टली लिख दिया है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है कैसे डायरेक्टली आया है, इसलिए हमने पूरा लिखवाया है। ठीक है, ये इससे कट जाएगा, काट करके बाकी टर्म्स को लिख दीजिए। दिस इम्प्लाइज यू बार आई, ए बार, ए बी डैश 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 सी, आई जे डैश 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 के इज इक्वल टू यू ई ए पी क्यू आर ई एस एम। ये इससे कट जाएगा। डेल एक्स बार ए, डेल एक्स पी, डेल एक्स बार बी, डेल एक्स क्यू, डैश डैश डैश, डेल एक्स बार सी, डेल एक्स आर, डेल एक्स एस अपॉन डेल एक्स बार जे, डेल एक्स एम अपॉन डेल एक्स बार के। कोई डाउट यहाँ तक? इसको मान रहे इक्वेशन नंबर 3। ठीक, थ्योरम में आपके दिया है कि यू आई कंट्रावेरिएंट वेक्टर है। If ui is a contravariant vector, it must be satisfy law of transformation। लिखवाइए u e के लिए लिखवा दीजिए। u e is equal to, किसके लिए लिख रहे हैं? u e के लिए। अगर ये कंट्रावेरिएंट वेक्टर है, if ui is contravariant vector, then u e is also contravariant vector, क्योंकि i की वैल्यू भी 1 से n, e की वैल्यू भी 1 से n। बोलिए, जो इंडेक्स आए उनको छोड़ के कोई इंडेक्स बोलिएगा। u बार t, अभी तक इधर बार आता था तो इधर बिना बार, अब कि यहाँ बिना बार है तो ये क्या आएगा? बार। कितनी बार डेल एक्स बाई डेल एक्स लिखे? एक बार डेल एक्स बाई डेल एक्स। बैलेंस कराइए, बार के साथ टी, बिना बार के साथ ई। क्लियर है? वैल्यू को ले जा करके यहाँ रख दीजिए। ये इक्वेशन नंबर 4 मानेंगे, 4 का यूज़ हम 3 में कर रहे हैं। ठीक है, करवाइए। दिस इम्प्लाइज यू बार आई, ए बार, ए बी डैश 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 सी, आई जे डैश 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 के इज इक्वल टू यू ई की जगह यू बार टी डेल एक्स ई अपॉन डेल एक्स बार टी, ये लिखा गया। इसको ए पी क्यू
डैश 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 आर ई एस डैश 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 एम, ये टर्म सुधार रहे हैं। डेल एक्स बार ए डेल एक्स पी डेल एक्स बार बी डेल एक्स क्यू डेल एक्स बार सी डेल एक्स आर डेल एक्स एस अपॉन डेल एक्स बार जे डेल एक्स एम अपॉन डेल एक्स बार के। सोच के बताइए यहाँ तक में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को? नहीं। अब देखिए u बार आई इधर है, u बार t इधर है, इसको इसमें बना दीजिए। मतलब चाहे या तो यहाँ पे i कर दीजिए, चाहे तो यहाँ पे t कर दीजिए। यहाँ पे भी i और i डमी इंडेक्स, यहाँ पे भी t और t डमी इंडेक्स, किसी एक को बदल दीजिए। बदलने से क्या होगा, वो क्वांटिटी कॉमन होके बाहर निकल जाएगी। ठीक है, हम इसको बना रहे हैं। t की जगह क्या कर देंगे, i, क्योंकि ये कैसा इंडेक्स है, डमी, और तो और i यहाँ पे कहीं आया भी नहीं है। ठीक है, बना रहे हैं, देखिएगा क्या मिलेगा। देखिए, दिस इम्प्लाइज u बार i, देखिए a बार a b c i j k इज इक्वल टू u बार i, इसको पहले लिख रहे हैं, कैपिटल A P Q R E S M, T की जगह क्या किया है, I, यहाँ लिख रहे हैं आप। डेल एक्स ई अपॉन डेल एक्स बार आई, यहाँ तक एडजस्ट हो गया। बच्चों वे टर्म्स को लिख रहे हैं। डेल एक्स बार ए डेल एक्स बार ए अपॉन डेल एक्स पी डेल एक्स बार बी डेल एक्स क्यू डेल एक्स बार सी डेल एक्स आर डेल एक्स एस डेल एक्स बार जे डेल एक्स एम डेल एक्स बार के। यहाँ तक में कोई दिक्कत? दिस इम्प्लाइज, इधर लाके यू आई को हमने कॉमन ले लिया, यू बार आई को क्या ले लिया, कॉमन। इधर आएगा तो प्लस किस में बदल जाएगा, माइनस में। ब्रैकेट में आएगा ए बार ए बी सी आई जे के माइनस ए पी क्यू आर ई एस एम डेल एक्स ई अपॉन डेल एक्स बार आई डेल एक्स बार ए अपॉन डेल एक्स पी डेल एक्स बार बी अपॉन डेल एक्स क्यू डेल एक्स बार सी अपॉन डेल एक्स आर डेल एक्स एस अपॉन डेल एक्स बार जे डेल एक्स एम अपॉन डेल एक्स बार के इज इक्वल टू 0। यहाँ तक में कोई डाउट? एक दो लाइन लिख करके खाली कराइए ब्लैक बोर्ड। लिखिए, कुछ लिखवाए नहीं है, स्टेटमेंट हो गया है ना, प्रूफ डालिए। प्रूफ, प्रूफ में लिखिए, लेट यू आई ऊपर की तरफ, लेट यू आई ऊपर की तरफ इज एन आर्बिटेरी ANN is an arbitrary contravariant vector is an arbitrary contravariant vector such that कॉमा दे करके नीचे से इक्वेशन नंबर 1 लिखिए।
इक्वेशन 1 हो गया। इक्वेशन 1 के नीचे से लिखिए इज अ कंपोनेंट ऑफ टेंसर, इज अ कंपोनेंट ऑफ टेंसर मतलब हमको दिया गया है कि ये कंपोनेंट ऑफ टेंसर है, ये कंपोनेंट ऑफ टेंसर है, ये कंपोनेंट ऑफ टेंसर होगा तो ये भी क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ टेंसर। तो इसके लिए हमने क्या लिख दिया, लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, हो गया। देन इज अ कंपोनेंट ऑफ टेंसर, देन नीचे से इक्वेशन नंबर 2 लिखिए। इक्वेशन नंबर 2, हो गया इक्वेशन नंबर 2 था। आगे बोलिए, लिखिए सिंस, नीचे से लिखिएगा सिंस, ये इतना केवल बी बार ए बी डैश 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 सी अपॉन नीचे की तरफ जे एल डैश 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 के, सिंस बी बार ऊपर की तरफ ए बी डैश 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 सी नीचे की तरफ जे एल डैश 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 के is a component of tensor, is a component of tensor नीचे से लिखिए this implies ये लिखिए ये u बार i a बार a b डैश 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 c नीचे i j डैश 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 k, ठीक के इज ऑल्सो अ कंपोनेंट ऑफ टेंसर, इज ऑल्सो अ component of tensor, is also a component of tensor। हो गया, नीचे से लिखिए hence law of transformation is, hence law of transformation is हो गया। ये 2 लाइन उतारिए, नहीं पूरा नहीं, केवल 3 तक, ये दोनों लाइन। हाँ सब 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 मतलब ये यहाँ से लेकर के इक्वेशन नंबर 3 तक। पच्चीस तारीख तक टारगेट बना के चलिए कि इसमें कम से कम क्रिस्टोफल सिंबल ख़त्म हो जाए। अभी 1 महीना है आपके पास, क्रिस्टोफल सिंबल और उसके बाद वाला एक चैप्टर, ये 2 चैप्टर ख़त्म हो जाए, तब आप मतलब एकदम ये मान के चलिए कि आपका कोर्स जैसे बाकी संस्थाओं में होता है उसके इक्विवेलेंट चल रहा है। उसके बाद भी ये एक प्लस पॉइंट रहेगा कि वहाँ 2-2 घंटा पढ़ाते हैं, अपने लोग को तो 6 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है हर हाल में। यही दोनों पेपर सबसे लेंदी है। समझ में आ रही है पढ़ाई? मैट्रिक स्पेस वो बिना पढ़े आएगा भी नहीं। और ये भी अभी जो कहानी लगती है ना, बड़ा मज़ा आता है, जब पेन चलाएंगे तो नहीं लिखाएगा, टाइम लग रहा है, टाइम भी लगेगा और पेन चलाते समय सोचना पड़ता है। तो यही इसका सबसे डिफ़िकल्ट पॉइंट है कि जब तक आप लिख करके नहीं पढ़ेंगे दोनों पेपर नहीं तैयार होगा। इसीलिए दोनों पेपर आपका पहले शुरू कर दिया गया था, क्योंकि सबसे मोस्ट डिफ़िकल्ट पेपर आप पढ़ रहे हैं। कॉन्फिडेंस नहीं आता है इसमें लिखने में, तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जब तक 2-4 बार प्रैक्टिस ना हुई हो। पेन रुकेगा, हाँ पेन रुकेगा, नो डाउट, मानते हैं ये बात हम।
ठीक है, वो 2-3 बार प्रैक्टिस मांगेगा भी, और एग्जाम के पहले भी कम से कम एक एक टॉपिक आपका 3-3 4-4 बार लगा होगा, तभी फ्लुएंसी आएगी, वरना आएगी नहीं। ये मान के चलिए, फ्लुएंट आप कर भी नहीं पाएंगे, पेपर छूट जाएगा। नहीं, हम लोग का काम है पढ़ाना, आप लोग का काम है पढ़ना। हम लोग भी लिखते हैं तो हम लोग इतने साल प्रैक्टिस हो चुकी है कि हम लोग को पता है कि बिना कॉपी के उसके हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन आप लोगों को तो प्रैक्टिस मांगेगा एक बार। हो गया भाई? हो जाए तो बताइएगा 3 तक। थ्री तक हो गया? नीचे से लिखिए सिंस UE is a component of, since UI दिया था हमने, I की जगह E कर दिया, बताया मैंने, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Since UE is a component of contravariant vector, since UE is a component of contravariant vector, full stop, hence ये लिखिए UE is equal to U bar T del XE upon del X bar T, इक्वेशन नंबर 4। हो गया इक्वेशन 4 तक? आगे बढ़े। using equation 4 in equation 3, using equation 4 in equation 3 comma we get, using equation 4 in equation 3 comma we get, हो गया? ये लाइन उतारिए, ये वाली, U बार I इज इक्वल टू आप पूछिएगा अपनी फ्रेंड से कैसा रिस्पॉन्स गया सर्वोत्तम का। आपकी फ्रेंड कर रही थी ना? हो गया भाई? हाँ, बात वही है ना। चक्कर क्या हुआ, इन लोगों ने सर्वोत्तम के नाम पे फीस ले ली। अब जो फीस आई है उसका मैटर कैसे सॉर्ट आउट करें, तो उसका तरीका यही होगा, या तो 1 महीना ये लोग किसी तरह से, भाई अभी तो देखिए इस महीने बेला भी बहुत डिस्टर्ब चलेगा क्योंकि दिवाली दशहरे की खूब छुट्टी पड़ेगी, तो 1 महीना ये निकालेंगे, उसके बाद उसको बाइंड अप कर देंगे, ठीक है? क्योंकि दोनों जगह टीचर पढ़ा ही नहीं पाएंगे, और अगर दोनों जगह इन्होंने हाथ रख दिया दोनों का बेड़ा पार हो जाएगा। जो बच्ची कुछ उम्मीद भी है कि बेला में कोर्स कंप्लीट होगा वो भी ख़त्म हो जाएगी। जब एक टीचर वहाँ 6-7 घंटा पढ़ाएगा तो कहाँ से समय निकाल के यहाँ आएगा, ये तो सोचिए। फिलहाल यहाँ तक हो गया।
अब इसके बाद हमने टी को टी से क्या किया था, इंटरचेंज, टी की जगह क्या लिया था, आई। देखिए इंटरचेंजिंग डमी इंडेक्स, इंटरचेंजिंग डमी इंडेक्स टी बाई आई, टी बाई आई in RHS, interchanging dummy index T by I in RHS, comma we get, चलिए अब छोड़ दीजिए, यहाँ देखिए एक शब्द पढ़िए, थ्योरम में आपने लिखा हुआ UI इज एन आर्बिटेरी कंट्रावेरिएंट वेक्टर, मिला? UI कैसा है, आर्बिटेरी है। तो जब UI आर्बिटेरी हो, देखिए दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट जीरो के बराबर, आइदर दिस वन इज इक्वल टू जीरो और दिस वन इज इक्वल टू जीरो। चूंकि सिंस UI इज एन आर्बिटेरी वेक्टर, UI कैसा वेक्टर है, आर्बिटेरी, तो आर्बिटेरी वेक्टर कभी भी जीरो के बराबर नहीं होंगे। अगर वो जीरो के बराबर होंगे तो वो कांस्टेंट वेक्टर्स कहलाएंगे। तो इसका मतलब ये कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। दिस इम्प्लाइज ए बार ए बी डैश 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 सी आई जे डैश 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 के माइनस ए पी क्यू डैश 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 आर ई एस डैश 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 एम। गिनिए कितनी बार डेल एक्स बाई डेल एक्स है, डेल एक्स ई अपॉन बार आई, डेल एक्स बार ए अपॉन डेल एक्स पी, डेल एक्स बार बी अपॉन डेल एक्स क्यू, डेल एक्स बार सी, डेल एक्स आर, डेल एक्स एस अपॉन डेल एक्स बार जे, डैश 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 डेल एक्स एम अपॉन डेल एक्स बार के इज इक्वल टू जीरो, सिंस यू बार आई विल नेवर बी इक्वल टू जीरो। दिस इम्प्लाइज दैट ए बार ए बी डैश 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 सी आई जे डैश 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 के इज इक्वल टू, उधर ट्रांसफर कर दीजिए, ए पी क्यू डैश 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 आर ई एस डैश 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 एम, डेल एक्स ई अपॉन डेल एक्स बार आई, डेल एक्स बार ए डेल एक्स पी, डेल एक्स बार बी डेल एक्स क्यू, डैश 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 डेल एक्स बार सी, डेल एक्स आर, डेल एक्स एस अपॉन डेल एक्स बार जे, डेल एक्स एम अपॉन डेल एक्स बार के। देखिए एलओटी को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। पी क्यू आर ई एस एम कट गया, ऊपर की तरफ ए बी सी बार के साथ, नीचे की तरफ आई जे के बार के साथ। लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये कंपोनेंट ऑफ टेंसर होगा जिसका टाइप या काइंड उस पर दिए गए इंडेक्स के द्वारा बताया जाएगा। क्लियर है? उतार डालिए सबसे ऊपर से, फ्रॉम द टॉप, यहाँ से उतार शुरू करिए, यहाँ से उतारिए, ठीक है? क्वेश्चन लॉ समझ में आया? प्रूफ आता है इसका, मतलब प्रूफ बुक में बहुत शॉर्ट में दिया गया है, जनरली समझ में नहीं आता, आपको हम एकदम ब्रीफ करके करा दिए हैं, एक एक चीज़ लिखवा दिए हैं उसमें। अब सत्रह क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए थे। रोज़ अगर आप 3 प्रॉब्लम भी करते हैं, कल से ही हम काउंट कर रहे हैं 3 प्रॉब्लम, क्योंकि आज एक ही हो पाएगा। 3 प्रॉब्लम भी रोज़ अगर आप करते हैं, 1-2 हमने होमवर्क दे दिया, तो मुश्किल से 3 से 4 दिन हमको लगेगा कंप्लीट करने में। मतलब फ्राइडे तक अप्रॉक्सीमेटली हमको लगता है हम लोग ये ख़त्म कर डालेंगे, फ्राइडे या सैटरडे तक। फिर जब मुलाकात आपसे नेक्स्ट वीक की होगी या इस वीक के एंड की, तो हम लोग अपना क्रिस्टोफर सिंबल पे आ चुके होंगे।
ठीक है, 20 दिन बहुत है, बहुत से बहुत ज़्यादा है क्रिस्टोफल सिंबल के लिए, उतना टाइम नहीं लगेगा। क्रिस्टोफल सिंबल ख़त्म करते ऐसे समझ लीजिए लगभग आपका सेक्शन 1 लगभग ख़त्म हो गया, उसके बाद उस पर दम नहीं रहता है बहुत। लेकिन अगर सिलेबस वो शॉर्ट कर देंगे तो आपको एमएससी की पढ़ाई नहीं समझ में आएगी। मतलब एमएससी में केवल इसका एप्लीकेशन है, A to Z एप्लीकेशन है। मतलब अगर ये आपने यहाँ ढंग से नहीं पढ़ा तो आप भूल जाइए कि आप एमएससी पढ़ पाएंगे। एमएससी में दूसरा दुखड़ा ये है, वहाँ पे किताब नहीं होती है, फॉरेन राइटर की किताब सीधे, तो वो किताब होना या ना होना लगभग बराबर होती है, क्योंकि आप लोगों को फॉरेन राइटर से पढ़ने की आदत नहीं होती है। तो ये मान के चलिए कि जो है 3rd ईयर में ही है, एमएससी का तो बस कोरम पूरा है। बहुत कोर्स है इसमें, और मैट्रिक स्पेस में बहुत ज़्यादा कोर्स है। यही रीज़न है कि इसको हम थोड़ा पहले शुरू कर दिए थे। भाई डायनामिक्स का हाल तो आप लोग देख ही रहे हैं कितना है। डायनामिक्स तो हो जाता है, ये भी हो जाता है, कॉम्प्लेक्स भी होता है, मोटा मोटी सब इसी में फंसता है। और इसमें मेन क्या है, हम कुछ होमवर्क नहीं दे सकते आपको। भाई मैट्रिक स्पेस में थ्योरम हम कहाँ से होमवर्क दे दें, हम ही को कराना पड़ेगा। सबसे दिक्कत की बात ये है कि सब चीज़ कराना हमको है। बस जैसे पढ़ा रहे हैं पढ़ते चलिए, ये हेडक कहीं से भी दिमाग में मत लाइए कि कोर्स मेरा कंप्लीट नहीं होगा, हम खड़े हैं उसके लिए। आप बस अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए, कोर्स हम समय रहते कंप्लीट करा देंगे। आपको पढ़ना कैसे, आप उस पर फोकस करिए। ज़्यादा दुनियादारी इधर उधर की बात में मत सुनिए कि वहाँ ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। आप अपने पे फोकस करिए, आपका अपने आप हो जाएगा। दुनिया जहाँ की बातें सब चलती रहेंगी, इधर का उधर का, इधर का उधर का, आप अपने पे ध्यान बस दीजिए। आपको कोई बोला करे कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं, आप सीधे कहिए हम यहाँ पढ़ रहे हैं, मेरा इतना कोर्स कंप्लीट हो गया, बात ख़त्म। जब आप इतना सामने वाले को बोल देंगी ना, उसका अपने आप हेडेक पेन शुरू हो जाएगा एकदम, कितना कोर्स हो गया, अरे बाप रे बाप। इतनी समाज में आजकल लोग अपने पे फोकस नहीं करते हैं, वो इतना फोकसिंग इस चीज़ पे हो गया कि फ़लाना क्या। और इस साल ये ज़्यादा हो गया है। इस साल क्या हुआ, लॉकडाउन की वजह से चीज़ें बहुत ख़राब हो गई। इस साल ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो गई। करेंगे वो भी, शुरू सोच रहे हैं। कितने बच्चे हैं, अकेला आपका है? बोर्ड क्या है? अच्छा, दरअसल 10th का 10th का इसलिए भी हम सोच रहे जिम्मेदारी उठाएं कि ना उठाएं। भाई हम वो जिम्मेदारी उठाएं ना जो हम कंप्लीट करा ले जाएं। अब हम कंप्लीट ना करा ले जाएं, हम बीच में वो करें तो वो चीज़ बहुत गलत हो जाती है। समय इतना ख़त्म हो चुका है, मतलब नवंबर आ गया है कि उसमें बोर्ड्स की जिम्मेदारी ली जाए कि नहीं ली जाए, ये सोचने वाला टॉपिक है। बात इस चीज़ की है। सोचे तो हम थे लेने के लिए, लेकिन उसी पे भी हम दिमाग लड़ा रहे हैं कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि मतलब फंस जाए। नहीं, जैसे उनको वैसे कोई डाउट हुआ करे तो बोल दीजिए आके, ऐसे तो पूछ ही लिया करे। मान लीजिए मेरे यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की तीनों की फैकल्टी हो गई,
तीनों में से जो भी पूछना हो भाई, वो तो छोटी क्लास के, ऐसा थोड़ी ना कि उनको बताया नहीं जाएगा। ऐसे हेल्प के पर्पज़ से अगर जब तक क्लास नहीं चल रहा है वो कुछ पूछना चाहें तो वो पूछ सकते हैं। जैसे उनको कोई टॉपिक डाउट है तो आप अपने साथ ले आइए, या अगर वो खुद कोई व्हीकल ड्राइव करते हो तो आ जाए इस समय, तो आके अपना डिस्कस कम से कम कर जाए। भाई टीम तो पूरी यहाँ बैठी ही है, कोई भी चीज़ डिस्कस करना उसकी तो कोई बात ही नहीं है कि बच्चा कोई आके 1 घंटा 2 घंटा पढ़ रहा है, उसकी तो कोई बात ही नहीं है, इतना हम सोचते ही नहीं है। बच्चे हैं, सब पढ़ने चाहिए, सब पास होने चाहिए। मतलब ये यहाँ रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो एडमिशन लेंगे तभी वो कुछ पूछ सकते हैं। जब तक एडमिशन नहीं हो रहा है वो पूछ सकते हैं। जो उनको डाउट हो, उनको आप व्हाट्सएप चलाती हैं, उनको कोई डाउट है, क्लियर नहीं हो रहा है, वो पूछ लें, व्हाट्सएप पे कॉल करके क्लास ले सकते हैं। मतलब तब तक वो अपना ये सब क्लियर कर सकते हैं हमसे। हो गया भाई? हो गया? नीचे से लिखिए विच शोज दैट कैपिटल ए, विच शोज दैट कैपिटल ए ऊपर की तरफ ए बी सी, नीचे की तरफ आई जे के। विच शोज दैट कैपिटल ए ऊपर की तरफ ए बी सी, नीचे की तरफ आई जे के is a component of tensor, is a component of tensor, is a component of tensor whose type indicated by the indices, whose type indicated by the indices, whose type indicated by the indices। क्लियर है? क्लियर हो गया भाई आपका? इंडिसेस, INDIC, इंडेक्स जो लिखती हैं बहुवचन में, मतलब प्लूरल फॉर्म में इंडिसेस। हो गया? क्वेश्चन लिखिए, लेट बी आई, ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, लेट बी आई कॉमा आई इज इक्वल टू 1 2 3 डैश 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 एन। लेट बी आई इज इक्वल टू 1 2 3 डैश 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 एन। बी एन क्वांटिटीज, ब्लैक बोर्ड पे है, बी एन क्वांटिटीज इन अ सर्टेन मतलब निश्चित, इन अ सर्टेन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन अ सर्टेन कोऑर्डिनेट सिस्टम, if I is equal to 1 to n, if I is equal to 1 to n, are component of an arbitrary tensor of type 1,0। देखिए कितना अच्छा शब्द यूज़ किया है, आर्बिट्रेरी टेंसर ऑफ टाइप 1,0। मोटा मोटी इसको हम कंट्रावेरिएंट वेक्टर कह सकते हैं, है ना। आर्बिट्रेरी टेंसर ऑफ टाइप 1,0, आर्बिट्रेरी टेंसर ऑफ टाइप 1,0
such that AI BI ब्लैक बोर्ड पे है, AI BI is an invariant then prove that BI is a tensor of type 0,1. Then prove that BI नीचे की तरफ is a tensor of type 0,1. is a tensor of type 0,1. is a tensor of type 0,1. कोई इसको कोवेरिएंट वेक्टर भी कह सकता है। आई नीचे है। BI is a tensor of type 0,1. ठीक है। किसी वेक्टर को टेंसर बोल सकते हैं। वेक्टर का ही वृहद फॉर्म टेंसर है। वेक्टर को टेंसर बोल सकते हैं, बस आगे टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। टेंसर को भी वेक्टर बोल सकते हैं, बस टाइप को रिड्यूस करना पड़ेगा। टेंसर से वेक्टर में जाएंगे तो ऑर्डर 0, 1 या 1, 0 होगा। वेक्टर से टेंसर में जाएंगे तो ऑर्डर 0, 1, 1, 0 से अधिक होगा। बस इतने का अंतर है। ठीक है। क्या क्या दिया गया है ज़रा देखिए, ब्लैक बोर्ड पे मैंने मेंशन कर दिया है। ये स्केलर इन्वेरिएंट है, ये आर्बिट्रेरी टेंसर है ऑफ टाइप इतने का, आपको इसको सिद्ध करना है। ठीक, ये स्केलर इन्वेरिएंट है। स्केलर इन्वेरिएंट होगा तो A बार I BI इज इक्वल टू AI BI, इक्वेशन नंबर 1। स्केलर इनवेरिएंट है तो बार और बिना बार में वैल्यू वैरी नहीं करेगी, इनवेरिएंट होगी। ठीक, कह रहा है कि AI आर्बिट्रेरी टेंसर है ऑफ टाइप 1,0 का। बात को मेरी पकड़िएगा बहुत ध्यान से, है ना। AI आर्बिट्रेरी टेंसर है ऑफ टाइप 1,0 का। जब कभी, ध्यान से सुनिए, जब कभी किसी को टेंसर प्रूफ करना होता है, किसको टेंसर प्रूफ करना है? BI को टेंसर प्रूफ करना है। BI को हटा दीजिए, कौन बचा? AI। तो AI को रिप्लेस करते हैं, A बार I को रिप्लेस नहीं करते हैं। पीछे वाले थ्योरम में पढ़िए, जो अभी आपने प्रूफ किया था अभी क्वोशंट लॉ। क्वोशंट लॉ में आपको A को प्रूफ करना था कि वो कंपोनेंट ऑफ टेंसर होगा। A को हटा दिया, कौन बचा? U। तो हमने U बार I का मान नहीं रखा था, UE का मान रखा था, बिना बार वाले का मान रखा था। यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर। इसको कंपोनेंट ऑफ टेंसर प्रूफ करना है, BI को ढक दीजिए, कौन बचा? AI। तो AI में बिना बार वाले को हटाएंगे, ना कि बार वाले को। इसका मान पुट करेंगे, करवाइए। दिस इम्प्लाइज A बार I B बार I, ये डमी इंडेक्स है, चेंज कर दीजिए, AP BP चेंज कर सकते हैं। अब देखिए, चूंकि आपका AI आर्बिट्रेरी टेंसर है तो ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। AI भी सेटिस्फाई करेगा तो AP भी क्या करेगा? सेटिस्फाई। AP इज इक्वल टू A बार I, यहाँ कहीं I नहीं आया है तो ले लिए, ठीक है। डेल एक्स बाई डेल एक्स। और अगर आपका मन ना करे I लेने का, कुछ भी ले सकते हैं, बाद में चल के हटा सकते हैं। हम कुछ भी ले रहे हैं, आप लोगों को डाउट होगा इसलिए हमने कुछ भी ले लिया, हमने K ले लिया, ठीक है। नीचे की तरफ बार K, ऊपर की तरफ P। क्लियर? दिस इम्प्लाइज A बार I B बार I इज इक्वल टू A बार K डेल एक्स P डेल एक्स बार K BP। ठीक, फिर देखिए यहाँ पे तो A के साथ I है,
यहाँ पे ए के साथ के है, किसी एक को बदल दीजिए जो आपको सुविधापूर्ण लगे। हम इसी को बदल दे रहे हैं, मन करे तो इसको बदल दीजिए। पीछे वाले में इसको बदला था, अब की बार इसको बदल दे रहे हैं। दिस इम्प्लाइज आई की जगह के कर दें, ए बार के बी बार के इज इक्वल टू ए बार के बी पी डेल एक्स पी अपॉन डेल एक्स बार के। इधर ले आइए, इधर लाएंगे तो कॉमन निकलेगा ए बार के बी बार के माइनस बी पी डेल एक्स पी अपॉन डेल एक्स बार के इज इक्वल टू, दो संख्याओं का प्रोडक्ट जीरो के बराबर, आइदर दिस वन इज इक्वल टू जीरो और दिस वन इज इक्वल टू जीरो। सवाल में आर्बिट्रेरी दे रखा है तो ये कभी भी जीरो नहीं होगा। सिंस ए बार के इज एन आर्बिट्रेरी टेंसर of type 1,0, this implies b bar k minus bp del xp upon del x bar k is equal to 0 since a bar k will never be equal to, समझ में आया? This implies b bar k is equal to bp del xp upon del x bar k। LOT है या नहीं देख के बताइए। p से p कट गया, नीचे की तरफ बार के साथ के, नीचे की तरफ बार के साथ के, इसका मतलब ये कंपोनेंट ऑफ टेंसर होगा। क्या टाइप होगा? इधर की तरफ बार है तो बार वाले को काउंट करेंगे, नीचे की तरफ है दैट इज टाइप ऑफ इज 0, यही सिद्ध करना था। ठीक है, इसमें केवल एक ट्रिक आपको याद करनी है कि अगर आपको कंपोनेंट ऑफ टेंसर दिखाना है, क्वेश्चन में माइंडसेट है तो जो दिया गया है, जैसे ये दिया गया है, इसको दिखाना है, बी को दिखाना है, बी को दिखाना है, बी को ढक दो, कौन बचा? ए को चेंज करो। चेंज भी किसको करेंगे? बिना बार वाले को, बिना बार वाले को चेंज कर दो, वैल्यू रख दो, थ्योरम अपने आप प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, ये सब छोटी छोटी ट्रिक है क्वेश्चन सॉल्व करने की। अब ये ट्रिक 17 क्वेश्चन में लगेंगी। ठीक है, लिखिए लिखिए since it is given that since it is given that AI में I ऊपर, BI में I नीचे, since it is given that AIBI is an invariant then ये दोनों इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 और 2 दोनों हो गया। 1 और 2 हो गया भाई। 2 के आगे लिखे हम इंटरचेंजिंग डमी इंडेक्स I by P, इंटरचेंजिंग डमी इंडेक्स I by P। हो गया। I स्मॉल I बाई P स्मॉल p हो गया। ठीक है, 2 के नीचे से लिखिए सिंस AI ऊपर की तरफ, सिंस AI is a component of tensor of type 1,0 is a component of tensor
of type 1,0, then the law of transformation is इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3 लिख करके ये, then the law of transformation is इक्वेशन नंबर 3। हो गया इक्वेशन 3? बोले आगे। यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, वी गेट, ये लाइन लिखिए, ये लाइन लिखिए, यहाँ पे हमको कुछ लिखवाना है, स्पेस छोड़िएगा, ये दोनों लाइन लिख के वहाँ स्पेस छोड़िए। हो गया भाई? यहाँ लिखिए ब्रैकेट में, लिखिए, बोले इंटरचेंजिंग डमी इंडेक्स आई, इंटरचेंजिंग डमी इंडेक्स आई, इंटरचेंजिंग डमी इंडेक्स आई बाई के इन LHS, इन LHS, ठीक है। यहाँ से उतारिए पूरा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से वहाँ तक। हो गया भाई? समझ में आ रहा है आप लोगों के? मतलब अब ये आप लोग इम्पोर्टेंट सेक्शन पढ़ रहे हैं, मतलब इसको हल्के में मत लीजिएगा, है ना। इससे क्वेश्चंस आते हैं और ये बेस है, मतलब ये आप मान के चलिए कि आगे आप एकदम नहीं पढ़ सकते अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं आ रही है तो। समझ में नहीं आए तो आप हमको इंटरप्ट करिए, हम और कोई बेहतर तरीका और निकालेंगे, ढूंढ लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी तक हम इतने साल से पढ़ा रहे हैं, ये पेपर बच्चों को समझ में आया है, फिर भी आपको डाउट हो आप हमको टोकिए, क्योंकि आगे आपको एकदम नहीं समझ में आएगा, एकदम फ्लैट हो जाएगा, मतलब आप इस DG से फिर भागने लगेंगे, इतना फ्लैट हो जाएगा ये। तो जहाँ डाउट लगे वहाँ तुरंत रोक के पूछिए, उस चीज़ के आप पैसा दे रहे हैं, उस चीज़ के लिए आप फीस दे रहे हैं या पे कर रहे हैं। हो गया भाई? नीचे से लिखिए विच शोज दैट, अच्छा हम कहीं BK बोले या हम BI बोले, आप कंफ्यूज्ड मत होइएगा। BK के लिए अगर होल्ड कर रहा है तो K = 1 2 3 डैश 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 n, तो वो BI के लिए भी होल्ड करेगा, तो उतना प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत मन करे तो K इज़ द डमी इंडेक्स, तुरंत उसको BI में कन्वर्ट कर दीजिएगा। सवाल का जवाब
उस फॉर्मेट में दो जिस फॉर्मेट में सवाल पूछा गया है। हमेशा से याद रखिए, क्वेश्चन में आपसे BI के लिए कहा है तो आप जवाब भी BI के टर्म्स में देंगे। आपको यहाँ से दिक्कत लग रही है, आप तुरंत BI में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। नीचे से लिखिए, विच शोज दैट BI इज अ कंपोनेंट ऑफ टेंसर, which shows that BI is a component of tensor of type 0,1, which shows that BI is a component of tensor of type 0,1। यहाँ बार होगा तो यहाँ पे भी आप बार काउंट करेंगे, बिना बार होगा तो बिना बार काउंट करेंगे, ठीक है। और एक बार आपको हम बताए थे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में सिमेट्रिक लॉ कि A से B अगर होल्ड कर रहा है तो B से A भी क्या करेगा, होल्ड करेगा। अगर ये शो कर रहा है लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को तो ये भी लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को शो करेगा। इफ़ ये टेंसर है तो ये भी क्या होगा, टेंसर होगा। तो ये चीज़ थोड़ी छोटी दिमाग में रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़े, होमवर्क लीजिए। होमवर्क लिखिए, इफ AIJK लैम्डा I म्यू J एप्साइलन K कराएं पहले भी, अभी आप हमसे डिस्कस कर रही थी ना, अब इस तरीके से उसको पढ़ना है। इफ AIJK लैम्डा I म्यू J एप्साइलन K is a scalar invariant, is a scalar invariant, is a scalar invariant where lambda I comma mu j comma epsilon k, where lambda I comma mu j comma epsilon k are component of arbitrary vector, are component of arbitrary vector, are component of arbitrary vector, then prove that AIJK, then prove that AIJK are component of a tensor, are component of a tensor, are component of a tensor of type 2,1, of type 2,1। हो गया, बिल्कुल इसी फॉर्मेट पे है। देखिए, आप भी देखिए, ये स्केलर इनवेरिएंट है तो ये इस प्रॉपर्टी को क्या करेगा, सेटिस्फाई, इस प्रॉपर्टी को भी क्या करेगा, सेटिस्फाई। ये कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है तो ये तीनों लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। किसको चेंज करेंगे, बार को कि बिना बार को, बिना बार को। इन तीनों का लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखिएगा, ठीक। ले जाके मान पुट कर दीजिएगा, जो कॉमन होगा उसको बाहर कर दीजिएगा। ये सब आर्बिट्रेरी है, दीज आर ऑल नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये ज़ीरो नहीं होगा, ब्रैकेट वाला टर्म ज़ीरो होगा। जैसे ही ब्रैकेट वाले टर्म को ज़ीरो करेंगे ये अपने आप आपको कंपोनेंट ऑफ टेंसर मिल जाएगा। कर लेंगे। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, कराएंगे हम कल, और लगाइएगा वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके लिए 1.5 पेज लगभग छोड़ दीजिए अगर छोड़ना चाहे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट के साथ लिखिए। इफ AI ऊपर की तरफ, इफ AI आर कंपोनेंट ऑफ, हाँ कैपिटल ये रखा, इफ AI आर कंपोनेंट ऑफ an arbitrary contravariant vector, an arbitrary, जिन क्वेश्चंस में आर्बिट्रेरी शब्द का यूज़ हो वहाँ समझ जाइएगा कि कहीं ना कहीं हमको बार वाले को चेंज नहीं करना है बल्कि बिना बार वाले को। ऑफ एन आर्बिट्रेरी contravariant vector, of an arbitrary contravariant vector and ब्लैक बोर्ड पे देखिए, Cij
Aij and Cij Aiaj, and Cij Aiaj, ठीक है, is an invariant then show that Cij plus Cji are component of contravariant tensor of second order, अगर अनसॉल्व हो तो बस खोल के चेक करिएगा कितनी बार आया है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको हम कल बताएंगे, ठीक, बाकी नेक्स्ट टाइम पे।